हाँ बच्चों, आवाज आ रही है? यस सर। लास्ट टाइम का कुछ बचा है? लास्ट टाइम जो दिया था? हाँ या ना? लास्ट टाइम का कुछ बचा है? सर मोस्टली तो नहीं बजा। चेक करो जल्दी से, क्विकली चेक। हाँ सर बाकी है। क्या बाकी है? सर 2 क्वेश्चंस का। सर 3 बाकी। ग्रुप पर भेजो जरा वो 3 क्वेश्चंस। क्लास जल्दी से वो 3 क्वेश्चन स्टार्ट करो। हम्म। करिए। कैसे होगा? हाँ भाई बच्चों, कैसे होगा? सर वही प्रोसीजर की वो कचरा फेंक दो और बाकी का करेक्ट, काम का ले लो। करेक्ट। इंडिविजुअल को करेंगे। इसको पहले कन्वर्ट कर लेते हैं। इट इज 49 रेज़ पर 50। सर लास्ट 4 डिजिट्स निकाल के सबट्रैक्ट कर देंगे राइट। 9 रेज़ पर 50। Why 49? Because 49 is 7 स्क्वायर। 50 minus 1. 50 में 0 आता है ना? हाँ सर। This is 10 minus 1 raised per 50. So लास्ट 3 डिजिट्स तो जब हम एक्सपैंड करेंगे तो उसके बाद एक टर्म आएगा 50C। 47 तक तो 50 क्यूब है ही। 48, 50 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 50C 49, 50 इंटू 1 प्लस 50C 50। ये माइनस ब्रैकेट के अंदर देखो क्या आएगा, बहुत कुछ आएगा। उसके बाद 50C 48 10 स्क्वायर Sir, are you writing something? माइनस 1 रेज़ पर 48। तो +1 हो जाएगा। प्लस ही हो जाएगा। माइनस 50C 49 इंटू 10 प्लस 50 से 50। 49 इंटू 10 प्लस 50C 50। करेक्ट? यस सर। सब बॉक्स वाला पार्ट तो काम का ही नहीं बॉक्स है। तो वैसे ही यूजलेस है, ये यूजलेस है, ये यूजलेस है। ओके, अब इधर देखो 50C 48 इंटू 50 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर आ रहा है। माइनस 50C 49 इज 50 इंटू 50 माइनस प्लस माइनस 10। सही है क्या? देखो सब प्लस। सही है ना? हाँ सर। और ये 1 माइनस 1 0 इस तरह से रहेगा। यस और नो?
यस सर। करेक्ट है? देखो यस सर। ये एक्चुअली शायद यहाँ माइनस आएगा, यहाँ माइनस आएगा ना। प्लस ही आएगा ना, 48 है। अरे ये वाला माइनस भी तो है। ओह सॉरी, बराबर सर। करेक्ट। यस सर। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। दिस इज 50 इंटू 20 49/2, तो 25 इंटू 49 इंटू 400। इंटू 2500 माइनस 25 इंटू 49 इंटू 100 माइनस 2500 प्लस 500। सही है क्या बच्चों? सब ऐसे क्यों कर रहे हो? यहाँ तक सही है क्या? हाँ सर। ठीक है, तो ये 2 उड़ गया, ये भी 2 उड़ गया। करेक्ट। लास्ट 3 डिजिट चाहिए ना। हाँ सर। इनफैक्ट अगर ये 2 उड़ गया तो ये 500 और 500 भी उड़ गया दोनों। करेक्ट। यस सर। क्या बच गया? 25 इंटू 49 इंटू 500 माइनस 100। 500 माइनस 100 कितना होता है? 400। 400। 25 4 का कितना होता है? 100। तो 10000 इंटू 49। 49 उड़ गया। 49 क्यों उड़ा दे? हम तो इसको उड़ाएंगे ना, सिर्फ एक 4900 रहेगा। करेक्ट। हाँ सर। यही आ रहा है 49 1 2 3 4 4900 नहीं, ये रहेगा मल्टीप्लाई करने के बाद। इसमें से भी हम लोगों को ये और ये यूजलेस है, तो क्या आंसर आया? 1000। 000। ओह हाँ। सबको समझ में आया बच्चों? यस सर। यस सर। ये जेई का क्वेश्चन था। आंसर तो मुझे याद नहीं 000 था कि क्या था, हो सकता है कैलकुलेशन मिस्टेक हो या जो भी हो, लेकिन मेथड तो सबको समझ में आई गया। हाँ सर। चलें आगे। यस सर। सर फिर 13 - 99 माइनस 19 - अरे 93। क्या क्वेश्चन है? 13 - 99 हम्म, माइनस 19 - 93 डिविजिबल बाय 81 और 162 प्रूव करना है। हमें शो करना है कि 81 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 0 आता है, और 162 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 0। ठीक है, करो।
अब प्रूफ कैसे करेंगे? वो थियरम लगाएंगे। 81 मतलब इसका 9 स्क्वायर। 9, तो 9 तो प्लस माइनस 1 तो बनेगा नहीं यहाँ पे, लेकिन 3 बन सकता है। 3 प्लस माइनस 3 के लिए 12 है ना, यस सर। सर हम दिख रहा है? प्रूव कर सकते हैं। देखो इसमें 3 है ना, ऐसे क्यों किया नहीं समझा। क्योंकि तुमने तुरंत डिसाइड कर लिया कि तुम्हें पूछना है कि नहीं समझा, तुमने 2 मिनट सोचा नहीं, क्योंकि मैं लिख ही रहा था तो उसी वक्त बोलना चालू कर दिया कि नहीं समझा। इतनी जल्दी कैसे डिसाइड करता है? थोड़ा सोच कि 81 के लिए सर ने 12 और 18 क्यों चूज किया। सर 10 प्लस 3 10 प्लस 9 ज्यादा कन्वीनियंट नहीं होगा? 10 प्लस 3 10 प्लस 9 तो हाँ 3 सर। की पावर 99 हो जाएगा। फिर नहीं सर, तो 81 एक मिनट 10 प्लस 3 और 10 प्लस 9 से कैसे करोगे बताना मुझे। उससे 10 की पावर्स भी तो आएंगी, फिर उनका क्या करोगे? सर 10 की पावर्स तो हम हटा ही लेते ना। अच्छा बेटा, ओके, वो लास्ट डिविजिबिलिटी। डिजिट जब 1000 से रिमाइंडर निकालना होता है तब हटाते हैं। 81 हाँ से सर। रिमाइंडर निकालना तो थोड़ी हटा देंगे। यस सर, माय बैड, सॉरी सर। हाँ भाई, उसको समझा कि 12 की फॉर्म में क्यों ब्रेक किया? नहीं सर। अरे नहीं समझेगा, सोच थोड़ा और। सबको दिख रहा है बच्चों? 12 की पावर 4 में तो 81 हो गई, राइट? हाँ या Yes, ना? sir. यस सर। और ऐसे ही 18 की पावर 2 में भी 81 होगा। यस सर। हाँ सर। उसको सिंप्लीफाई करते हैं आप, ये और ये कट जाएगा। हाँ बेटा, उसको समझ में आया? हाँ सर, अभी समझा। क्या ये मुश्किल था खुद सोचना? नहीं सर। तू बड़ी जल्दी सोच लेता है कि थोड़ा थोड़ी देर फाइट मार। अ, जब पढ़ाई कर रहे होते हैं तब जरूरी नहीं हर क्वेश्चन 2 मिनट में होना चाहिए। एग्जाम में हर क्वेश्चन 2-3 मिनट में होना चाहिए। घर पे तो थोड़ा 5-10-10-15-20-25 मिनट तक स्ट्रगल कर, उससे ब्रेन और शार्प होगा तेरा। ठीक है सर। सब बच्चे याद रखेंगे, घर पे प्रैक्टिस करते वक्त क्वेश्चंस को जरूरी नहीं 3 मिनट में करना होता है। वो तो जब एग्जाम के पहले आप टेस्ट वेस्ट दे रहे हो तो अलग कहानी है। 97/6 तो 3 यहाँ से उड़ा देता हूँ, 2 यहाँ से उड़ा देता हूँ। 33 इंटू 49। सर 49 कहाँ से आया? 98/2। ओह सॉरी। इज दैट ओके जनता? सही है? अच्छा इधर देखो, इसमें 9 है ना? हाँ सर। और इसमें भी 9 है 12 स्क्वायर में। कट हो जाएगा। यस सर। ये तो बेकार है। सब पूरा टर्म निकाल देंगे। हाँ पूरे ही निकाल देंगे, 81 का मल्टीपल है। हाँ सर। इधर देखो, इसमें 3 है और यस। इसमें 3 क्यूब है, दिख रहा है? हाँ सर। हाँ सर। तो ये भी गया। अब इसे सिंप्लीफाई कर लो। 99 इंटू 12 और 93 इंटू, आई थिंक शायद 6 कॉमन आ सकता है। इनफैक्ट 9 ही कॉमन आ सकता है। 11 इंटू 12 इज 132 माइनस 9 इंटू 3 कॉमन आ जाएगा। 93 इंटू 2 कितना होता है? 93 इंटू 2 186। 186। तो दिस इज 9 इंटू 50 माइनस 54, जिसके अंदर वापस
9 9 से 81 है, यस और नो? Yes, sir. 6 आएगा. उड़ गया. So it is divisible by 81, yes or no? Yes, sir. Yes, sir. 162 से कैसे प्रूव करें? सर ऑड माइनस ऑड एक इवन नंबर वेरी होगा. गुड, वेरी गुड. एक चीज याद रखो, अगर कोई नंबर k है वो a से डिविजिबल है और वो b से भी डिविजिबल है, तो क्या मैं बोल सकता हूँ k इज डिविजिबल बाय ab? Yes. Yes, Yes, sir. sir. नहीं, k is divisible by GCD वन No, हो. sir. if a and b are co-prime. दोनों में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है. लिख लो, अगर k इज डिविजिबल बाय a, k इज डिविजिबल बाय b, तो हम लोग k इज डिविजिबल बाय ab तब बोल सकते हैं जब a और b को-प्राइम है. समझ रहे हो? को-प्राइम होना जरूरी है. अब ये देखो, 12 जो है 4 से डिविजिबल है, 12 जो है 2 से भी डिविजिबल है, इसका मतलब थोड़ी 12 8 से डिविजिबल हो गया. हाँ सर. को-प्राइम होना जरूरी है. 12 जो है 2 से डिविजिबल है, 12 जो है 3 से भी डिविजिबल है, तो यस 12 6 से डिविजिबल होगा अगर 2 और 3 आपस में को-प्राइम है. तो को-प्राइम होने चाहिए, तो कह सकते हो आप उसके मल्टीप्लिकेशन डिविजिबल है. अब बताओ 81 से जो डिविजिबल है ये आपने प्रूव कर दिया, 2 से भी डिविजिबल है, ऑड माइनस ऑड. हाँ या ना? ऑड माइनस ऑड, Yes, जैसा sir. तो Yes, sir. Yes, sir. 2 से भी Yes, डिविजिबल है, तो क्या ये 162 से डिविजिबल होगा? Yes. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. गुड. सर अगर इसको एक स्टेटमेंट में लिखना है कि डिविजिबल है तो ऐसे लिखेंगे ना कि 162 के ये फैक्टर्स. स्टेटमेंट नोट कर लो. हम लिखते हैं ना जैसे a, ये डंडा k मींस a डिवाइड्स k. समझ रहे हो? ये स्टेटमेंट है. इफ a डिवाइड्स k, b डिवाइड्स k. नेक्स्ट पेज पे लिख सकता हूँ बच्चों जो कहना चाह रहा हूँ? हाँ सर. हम बच्चों ये कहना चाह रहे हैं, ये तरीका लिख लो. इफ a डिवाइड्स k एंड b डिवाइड्स k, and A, B are co-prime, then AB divides K. याद रहेगा? यस सर. चले आगे. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, जल्दी बताओ. So prove that if P is prime, हम्म, PCR is divisible by P. करो. करो.
हुआ? सर डायरेक्टली क्लेम कर सकते हैं इसको। कैसे? सर पीसीआर विल बी पी फैक्टोरियल अपॉन आर फैक्टोरियल इनटू पी माइनस आर का फैक्टोरियल। तो फिर सर पी फैक्टोरियल तो ऑब्वियसली पी से तो डिविजिबल होगा ही, और नीचे ऐसा क्यों होगा? बचा हुआ पार्ट इंटीजर क्यों होगा? सर क्योंकि सर जो नीचे डिनोमिनेटर वाला पार्ट है उसमें कोई भी ऐसा टर्म नहीं, पी एक प्राइम है तो नीचे वाला पार्ट में ऐसा कोई भी नहीं आएगा जो पी का फैक्टर हो। हाँ ठीक है, नहीं होगा, पी का नहीं होगा, लेकिन बाकी वो फ्रैक्शन क्यों नहीं आ सकता? सर आपने क्या पूछा, नहीं समझा। पी फ्रैक्शन फ्रैक्शन क्यों नहीं आ सकता? मतलब जो तुम कर रहे हो ढंग से लिखो, मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि तुम गलत सोच रहे हो, पर थोड़ा सा दूर हो, ढंग से बोलो उस चीज को। देखो बच्चों, इसलिए if p is prime then every PCR is divisible by p, देखो उसका लॉजिक देखो। सर इंटीजर ही होगा ना पीसीआर का हमेशा। ये देखो देखो, सर एनसीआर हमेशा इंटीजर देता है ना। तो व्हाट, हमें ये कैसे प्रूव हुआ कि वो इंटीजर p से डिविजिबल है? सर इंटीजर है और पी का क्योंकि होगा ना। न्यूमरेटर इंटीजर एंड पी भी प्रेजेंट होगा ना उसमें। सर न्यूमरेटर नहीं, एक इंटीजर है 15, उसमें से आपने 7 कॉमन ले लिया, तो बचा हुआ पार्ट तो 15/7 आ गया। तुम ये कैसे प्रूव कर सकते हो बचा हुआ पार्ट भी इंटीजर है एक सर प्राइम नंबर कॉमन लेने के बाद? क्योंकि सर जो न्यूमरेटर है वो उसमें हम लोग को पी का एक लास्ट टर्म मिलेगा, क्योंकि पी फैक्टोरियल है तो लास्ट वाला टर्म तो पी का होगा, अच्छा, और इसलिए तो पी कॉमन लेंगे तो फिर फ्रैक्शन तो नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? सर क्योंकि डिनोमिनेटर में ऐसा कुछ भी नहीं है जो पी के टर्म को कट करेगा, ऐसा कुछ क्यों नहीं है? क्योंकि सर पी इज डिविजिबल बाय ओनली 1 एंड पी, और डिनोमिनेटर में आर की मैक्सिमम वैल्यू पी नहीं है ना। सर 2 मिनट दो ना, सोचना पड़ेगा। सर ये आंसर सही है पर मतलब हाँ, प्रॉपर्ली लिखना तो पड़ेगा। सोच सही है, मतलब ये ऐसा नहीं बोल सकते ना, देखो नहीं काटेगा, दिख तो रहा है, इस तरह की चीजें नहीं बोल सकते, मतलब कुछ तो देखो, इसको ऐसे बोलेंगे बच्चों, ये देखो, कैन यू सी दिस, ये प्रॉपर्टी दिख रही है? सर Yes, sir. सर तो पी सी आर, नाउ लुक एट दिस, ये जो आर एच एस है, आर एच एस इज क्लियरली अ मल्टीपल ऑफ पी, यस सर। हाँ या ना? Yes, sir. तो इसका मतलब एल एच एस भी मल्टीपल ऑफ पी होगा, हाँ yes सर। or no? हाँ सर। तो एल एच एस मल्टीपल ऑफ पी है, यानी आर इंटू पी सी आर इज अ मल्टीपल ऑफ पी, राइट? यस सर। नाउ टेल मी, वो जो पी आ रहा होगा एज अ फैक्टर, क्या वो आर के अंदर से आ सकता है? नहीं सर। भाई आर पी से बड़ा तो हो ही नहीं सकता, तो आर पी से छोटा ही है, तो क्या पी का कोई भी फैक्टर आर में से आ सकता है? नहीं, मतलब डू यू रियलाइज आर एंड पी आर को प्राइम, यस सर। आर को प्राइम, उनका आपस में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, तो पूरा का पूरा पी कहाँ से मिल रहा होगा? पीसीआर सर। PCR से। ये बात कब फेल हो जाती है? जब आर को प्राइम नहीं होंगे। और पी नहीं आर दिया नहीं होता होगा था। तो ये टर्म ही डिफाइंड नहीं होगा, 0 इक्वल टू 0 आप से आप करने की कोशिश कर रहे हैं। देखा सबको? हाँ सर। तो याद रखो, पीसीआर इज ऑलवेज डिविजिबल बाय पी, फिर पी इज प्राइम, रादर ऐसे लिखना चाहिए, पी डिवाइड इफ पी एंड क्यू आर आर को प्राइम। if p belongs to prime and r is not equal to 0 or p, याद रहेगा? यस सर। r एंड p आर को प्राइम, ये बात हम क्यों कह पा रहे हैं? क्योंकि r खुद p नहीं हो सकता, r p से एक छोटा नंबर है, p से छोटा नंबर p से अगर कॉमन फैक्टर रख ही नहीं सकता, ये बात आप समझ ही रहे होंगे। हाँ सर। डन, चले यस आगे, सर। चले ना? यस और नो? यस सर। एक सेकंड।
तो ये जो बात ये बच्चा कह रहा था ना, मैंने वही बात कही है, ये थोड़ा सा कॉमन सेंस की तरह से कह रहा था, मैंने मैथ्स की तरह से बोल दी। Yes, sir, done. ये करो। करो। बताऊं? सर 2 मिनट। हाँ भाई बताए। सर 2 मिनट 2 मिनट। This is called Fermat's little theorem. सर फंडे की तरह नोट करें। ऑफ कोर्स यार, वो ये कहता है कोई भी नंबर a रेस पर p अगर हम p से डिवाइड करते हैं ना, वेयर क्या p is prime, A and P। नहीं वेयर p is prime, then remainder is a। यानी इसका आंसर पता है क्या आने वाला है? 4। इसका आंसर आएगा 4। बड़े आराम से प्रूव हो जाएगा ये, तुम लोग बहुत आराम से प्रूव कर सकते हो। ये देखो, इसे ऐसे लिखो 1 + 3 की पावर 53, करेक्ट? हाँ सर। इसको जब एक्सपैंड करोगे तो 1 + 53c 1 × 3 + 53c 2 3 स्क्वायर, ऐसा ही है ना? हाँ सर। और चलता जाएगा 53c 52 3 की पावर 52 + 53c 53 3 की पावर 53, हाँ या ना? हाँ सर। ऑब्जर्व करो ध्यान से, मैं बताऊं या आप लोग सोचेंगे?
देखो सर एक ये मिनट वन तो सर एक लगा, मिनट। ये देखो ध्यान से, इन सब टर्म्स में 53 कॉमन निकाला जा सकता है। क्यों निकाला जा सकता है जल्दी बताओ? न्यूमरेटर में वही फैक्टर अभी जो पढ़ा। क्योंकि PCR इज डिविजिबल बाय P प्रोवाइडेड R इज नाइदर 0 नॉर P। तो इन सब टर्म्स में 53 कॉमन निकाला जा सकता है। दिख रहा है यहाँ से यहाँ तक? हाँ सर। सिर्फ ये कौन कौन सी बच जाएंगी? फर्स्ट और तो लास्ट। पहली और एक लास्ट। तो इसका मतलब आपको ये बचेगा प्लस। यस और नो? यस सर। अब 1 + 3 के बाद 53 पे वापस ये लगा लो, क्या बचेगा जल्दी बताओ? 1 प्लस 1 प्लस मतलब 1 + 1 + 2 की पावर 2 की 53, पावर 53। इसमें वापस लगा लो, क्या बचेगा? 1 प्लस 1 + 1 की पावर 53। पावर 53। आंसर आ गया। 1 + 1 + 1 + 1। याद रहेगा फरमास रिडल थ्योरम? समझते हैं लॉजिक। हाँ मस्त है, एकदम मस्त है। बस पहले पूरा तोड़ दिया और फिर 1 1 ऐड कर दिया। हाँ वही है, पहला और लास्ट टर्म बचता रहेगा हर बार। पहला लास्ट, पहला लास्ट, पहली बार में करने के बाद 3 बचेगा, फिर दूसरी बार करने के बाद 1 और 2 बचेगा, तीसरी बार करने के बाद 1 और 1 ही बचेगा। करेक्ट है? यस सर। चले आगे। सर एक मिनट नोट करना है। तो इसमें कंडीशन सिर्फ ए प्राइम होना चाहिए, उतना ही है ना? सॉरी पी प्राइम। P प्राइम। चले आगे। एक मिनट सर। चले। हाँ सर। नेक्स्ट देखो, ये बच्चों बॉक्स फंक्शन है, समझ लो। हाँ सर पता है।
देखो ये वाले जो प्रॉब्लम्स होते हैं ना, सर पढ़ा तो नहीं, ये कर नहीं पाओगे, मुश्किल है। देखो आई प्लस एफ प्रॉब्लम्स लिखो, ये क्या है? इंटीग्रल प्लस फ्रैक्शनल। हाँ हाँ वो तो है, लेकिन ये इतना आसान नहीं है। मतलब जब मैं जेई की तैयारी करता था तो तब मुझे भी क्लिक नहीं हुआ था, ये किसी को क्लिक होगा भी नहीं। ये एक सर सेपरेट, फंडा है क्या? हाँ मतलब ये फंडा ही है पूरा। ये बिना कोई कहे ना कि मैंने अपने आप सोच लिया था, हो सकता है 1000 करोड़ लोगों में से कोई एक आध सोच भी सकता है, और उसमें कोई ऐसी कोई बहुत बड़ी शान की बात भी नहीं है। वो कभी किसी को क्लिक हो भी जाए, कोई दिक्कत नहीं है। और जिसने निकाला होगा ये फंडा, उसने कई महीने सोच के निकाला होगा, पर हमें ये पढ़ना है क्योंकि हमें जेई में 3 मिनट में करना है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले देखो हम इस क्वांटिटी को आई प्लस एफ की फॉर्म में लिखेंगे। इज दैट ओके? यस सर। और हम इसी का ये कॉन्जुगेट लेके आएंगे। कैन यू सी दिस? दिख रहा है ये जो हाँ, कॉन्जुगेट है? हाँ ये भी देखो, तुम्हें दिख रहा है ये भी कुछ इंटीग्रल पार्ट होगा और फ्रैक्शनल पार्ट होगा, हाँ या ना? यस सर। हाँ सर। तो तुम्हें समझ में आ रहा है ये आई डैश प्लस सम एफ डैश होगा, करेक्ट? इज दैट ओके? सर आई माइनस एफ नहीं होगा सीधा? नहीं, क्यों भाई? हाँ सर बरा, सॉरी सॉरी रूट बरा। 8 की पावर 3 हो जाए तो वो 8 रूट 8 हो जाता है, तो उसमें से कितना पार्ट इंटीजर भी तो निकलेगा अलग से। हाँ सर। अब इधर देखो जनता, अब क्या करते हैं, हम इसको ऐड कर देते हैं। तो इधर देखो जरा, ये समझ में आता है? आई प्लस एफ प्लस आई प्लस आई डैश प्लस एफ डैश इज गोइंग टू बी, ये ऐड करने से फायदा क्या हो रहा है? व्हाई आर हैव वी एडेड? सिर्फ इवन वाले ऐड हो जाएंगे, ऑड मल्टीपल ऑफ वाले 2 आ जाएगा। कॉन्जुगेट लेने का भी फायदा इसलिए हुआ, और इस ऐड करने का भी फायदा इसलिए हो रहा है कि वो ऑड पावर्स उड़ जाएंगी रूट 8 की। रूट 8 की ऑड पावर्स उड़ते ही कैसा बन जाएगा वो? पूरा इंटीजर बन जाएगा। करेक्ट। रूट 8 की पावर 50 विल बी 8 की पावर 25 प्लस 50 C2 3 3 की पावर 50 प्लस 50 C2 3 की पावर 48 इंटू रूट 8 का स्क्वायर इज 8। सबको समझ में आ रहा है? इस तरह की चीज बन जाएगी, हाँ या ना? तो आई थिंक अभी तक की चीज कोई खास टफ नहीं है सोचना। यू वेरी वेल नो कि इसके अंदर अंदर रूट 8 की वजह से कुछ पावर्स ऑड रहेंगी रूट 8 की, वो एक फ्रैक्शन नंबर देंगी, उसमें कुछ इंटीजर पार्ट होगा, कुछ फ्रैक्शन पार्ट होगा, उसकी वजह से आई प्लस एफ रहेगा। अगर वो पार्ट उड़ाना है तो उसका कॉन्जुगेट लाना पड़ेगा। सबको यहाँ तक की क्लैरिटी तो सबको समझ में आ रही होगी, हाँ या ना? सर यहाँ तक तो किसी हाँ बच्चे को सर। कोई परेशानी नहीं है, हाँ या ना? समझा सर। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, एवरीबडी ओके? यस सर। यस सर। सबको लॉजिक भी क्लियर हुआ कि हमने कॉन्जुगेट क्यों लिया? क्योंकि रूट 8 की ऑड पावर्स को उड़ाने का वही एक तरीका था, हाँ या ना? Yes or no? यस सर। यस सर। Do you Yes. realize RHS is an even number? यस सर। Yes, sir. कोई बच्चा परेशान? Hmm. तो हम लोग यहाँ तक पहुंच चुके हैं। This is even number. कोई बच्चा दुखी? Till here anybody has any issue? तुमने देखा ना even number is 2 की वजह से आ रहा है, yes or no? यस सर। Yes, sir. अब एक चीज और बताऊं मुझे ध्यान से, तुम्हें पता है हम बड़े आराम से आई डैश के बारे में बता सकते हैं। आई डैश कितना है? आई डैश कैन ऑलवेज, आई डैश इज ऑलवेज 0। प्रिडिक्टेबल। अगर प्रिडिक्टेबल नहीं है ना तो ये क्वेश्चन हो ही नहीं सकता। हमेशा प्रिडिक्टेबल होगा आई डैश। कैसे प्रिडिक्टेबल होगा ये बताओ? 3 माइनस रूट 8 कैसा नंबर है? पॉइंट समथिंग है ना? यस सर। सम पॉइंट 0 सम पॉइंट 6 समथिंग ऐसे ही कुछ होगा, राइट? सर अब उसकी पावर 50 करोगे तो वो और बड़ा हो जाएगा कि छोटा हो जाएगा? छोटा हो जाएगा। छोटा हो जाएगा, तो उसका बॉक्स कितना आएगा? 0। 0। आई डैश कम्स आउट टू बी 0 इन दिस केस। कई लोग पूछेंगे सर क्यों, ऐसे तो हर बार ही 0 आएगा। नहीं, हर बार 0 नहीं आएगा। इधर देखो,
वो अंदर के दो टर्म्स पे डिपेंड करेगा। मान लो अगर क्वेश्चन में आपको इसका देता 3 + √10 की पावर 49 का देता, तो उसका कॉन्जुगेट क्या होता? 3 - √10 की पावर 49। इसका इंटीग्रल पार्ट बताओ जरा कैसा होगा। ये देखो 3 - √10 इज माइनस पॉइंट समथिंग। -1 आएगा। हाँ, इस केस में -1 आएगा। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे बात को? यस सर। तो I dash is always predictable, और let me tell you it is either 0 और क्या -1। It is either 0 और कितना -1। याद रहेगा ये? यस और हाँ नो? सर। ठीक है, तो हम लोग बच्चों यहाँ तक पहुंच गए। I + F + F dash is even number। यस और नो? सर वो 0 और -1 से भी ये दो ही क्यों होगा? देखो क्वेश्चन तभी बनेगा अगर कोई ऐसा नंबर आया ना, मान लीजिए 3 - √47 की पावर 50। हाँ सर, पता है हम इसमें तो इसको नहीं प्रिडिक्ट नहीं आएगा। कर सकते, फिर वो क्वेश्चन ही नहीं हो पाएगा। ओके सर। ये क्वेश्चन तभी बनते हैं जब वो डेसिमल में आता, छोटा सा नंबर। मतलब वो जो कॉन्जुगेट है ना, उसके मैग्नीट्यूड की वैल्यू 1 से छोटी होनी, समझ गया सर। नहीं तो नहीं बन सकता क्वेश्चन। नहीं तो वो क्वेश्चन रॉन्गली फ्रेम्ड है। हमारे पास कोई टेक्निक नहीं है विदाउट कैलकुलेटर पे। हाँ, सब लोग यहाँ तक पहुंच गए? अच्छा, हाँ अब देखो नेक्स्ट की स्टेप F + F dash। ध्यान से देखना बच्चों, ये एक इवन नंबर है, हाँ सर। ये भी एक इंटीजर है। यस सर। तो डू यू रियलाइज F + F dash ये भी श्योरली एक इंटीजर ही होगा। यस सर। तो F + F dash is surely an integer। कोई बच्चा दुखी आया ना? यस और नो? यस सर। अच्छा, लेट मी आल्सो टेल यू, F + F dash को भी हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं। इट्स 1 होगा ना? हाँ, देखो जरूर देखो, F की वैल्यू कितनी होती है? मिनिमम 0 मैक्सिमम 1। यस सर। F dash की वैल्यू भी कितनी होती है? मिनिमम 0 मैक्सिमम 1। यस सर। करेक्ट। जब दोनों को ऐड करोगे F + F dash को, तो मिनिमम 0 वैल्यू और 2 कितनी के हो बीच सकती है? में। 0 और मैक्सिमम 2 से पहले रुक जाएगा। यस और नो? यस यस सर। सर। अब मुझे एक चीज बताओ, F + F dash इंटीजर होना चाहता है और 0 और 2 के बीच में हो सकता है, तो दो ही पॉसिबिलिटी राइज हुई, 0 और 1। यस सर। यस और नो? क्या सर? 0 बिल्कुल नहीं हो सकती। मैं बताता हूँ क्यों नहीं हो सकती। अगर 0 है तो इसका मतलब, ध्यान दीजिए, आप F को भी 0 मान रहे हैं और F dash को भी 0 मान रहे हैं, तभी 0 बनेगा। यस और नो? F + F dash 0 बनने का, F और F dash पॉजिटिव नंबर होते हैं, उनको ऐड करके 0 आने का रीजन तभी होगा जब दोनों 0 होंगे। हाँ या ना? Yes or no? Yes, sir. Yes, sir. That means sir. you are saying that F is 0. That means this is a perfect integer already. Is it possible? नो। No. So F + F dash is surely an integer and is equal to, and is always equal to, 1। लिख लो। इंटीजर है वो नहीं समझा। इंटीजर क्यों है? RHS इंटीजर, LHS में ये वाला पार्ट इंटीजर, तो बचा हुआ क्या होगा? तो सब लोग ये दोनों की स्टेप नोट कर लो इस तरह के क्वेश्चन पे। तो अगर F + F dash आपका पक्का 1 है, तो आई थिंक शायद क्वेश्चन हो गया सब लोगों का। तो आई कैसा है? और Has everybody understood? यस सर आप एक बार बोल सकते हो 0 क्यों नहीं हो सकता? अगर F + F dash 0 है और F और F dash दोनों पॉजिटिव होते हैं, देखो फ्रैक्शनल पार्ट कभी नेगेटिव नहीं होता, याद रखो। यस सर। तो अगर दो फ्रैक्शनल पार्ट ऐड होके 0 आ रहा है, दैट मींस गारंटीड दोनों फ्रैक्शनल पार्ट 0 है। यस और नो? यस सर। तो अगर दोनों फ्रैक्शनल पार्ट 0 है, दैट मींस यू आर सेइंग F is 0। यस दैट मींस दिस इज एन इंटीजर। यस सर, समझा। सर बट फिर आगे जो क्वेश्चन है बॉक्स लगा है उसका तो कोई मीनिंग ही नहीं रहा ना। क्यों? उस वो हो या ना हो आंसर तो सेम ही आएगा ना। मतलब सर क्वेश्चन में बाहर वो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लगाया है, वो ना हो तो हम I के बारे में बिल्ड कर पा रहे हैं, I + F के बारे में क्या कर पा रहे हैं? समझा सर। ये I है भाई, ये I Yes. + F है। फर्क समझा? हाँ सर।
चले आगे। यस सर। चल सकते हैं आगे बच्चों? सर एक सेकेंड। यस सर। यस सर। चलो ये क्वेश्चन करो। अपना मेजर टेस्ट कब है? 14th। 13th 14th। नेक्स्ट वीकेंड। सर इसमें से y डैश -1 आएगा ना, हाँ हाँ बस इतना ही फर्क वो है। कट हो जाएगा, इवन हो जाएगा। करेक्ट करेक्ट। 14th को है। बाकी बैचेस कैसे देंगे यार, हम तो बहुत आगे हैं बायनोमियल में उन सबसे। सर ये टाइम का बाइनोमियल एकदम बेसिक बेसिक क्वेश्चन था। यार वो मजाक बन जाता है पता है। सर सिर्फ एक ही टाइप का पूछा था कि ये टर्म को ढूंढो, ये टर्म ढूंढो। इस इस बार पेपर जो है मेरे पास करेक्शन के लिए आया था कि सर आप करेक्शन देख लो इस बार। कुछ फैकल्टी वगैरह ना दिल्ली वगैरह के लीव पे थे, तो मेरे पास आते कि सर करेक्शन देख लो। मैंने कहा तो करेक्शन का तो टाइम नहीं है। मैंने उनको बोला भी था कि सारे क्वेश्चन आपने टर्म वर्म के दे रखे हैं, तो पहली इन चैप्टर एक्सरसाइज है, प्लीज पेपर को आप थोड़ा सा रिच करिए। तो गंदे सेट की सर बैचेस में हुआ ही नहीं। मैंने कहा यार हमारा तो, हमने तो कितना कुछ फंडे पढ़ लिए अच्छे अच्छे, कहाँ कहाँ तक चले गए अपन। कॉम्प्लेक्स नंबर वगैरह भी करा दिया हमने तो कितना, वो भी करा दिया। मैंगो बनाना भी करा दिया ना, हाँ सर, मल्टीप्लिकेशन वाला yes, मैंगो sir. बनाना भी करा हाँ दिया। सर। मैंने कहा नहीं, पंच मतलब ये क्या कॉन्सेप्ट। मजाक है। फिर जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो बेचारे क्यों पढ़ेंगे मेजर टेस्ट के लिए, जब उनको पता होगा कि आना ही सिर्फ दो लेवल तक की चीज है। इससे अच्छा तो आप मेजर टेस्ट डिले कर दीजिए। सर मार्च में रख दो ना, क्योंकि ऐसे हाँ भी अभी कॉलेज की एग्जाम्स होगी। मार्च मार्च 4-5 को रख दो मेजर टेस्ट, पूरा चैप्टर लाओ बढ़िया अच्छे से तगड़े से, और ऐसा टफ टेस्ट बनाओ इस बार कि सब बच्चे मतलब एक्चुअली ऐसा टेस्ट ना हो। मैं तो कह रहा हूँ ऑफलाइन कंडक्ट कर दो साला इस बार टेस्ट, मार्च में कंडक्ट करके उससे, ताकि आपके जब अप्रैल में सेशन वेशन खुलेगा, जैसे उम्मीद लग रही है, तो कम से कम वो टेस्ट एक शफलिंग के टेस्ट की तरह तो यूज हो सकता है। तुम्हारे बैच की शफलिंग नहीं होगी, लेकिन दूसरे बच्चों को भी तो फायदा हो। सर हमारी भी होगी, नहीं होगी ना? तुम्हारी क्या होगी यार, तुम्हारे जनाजे बैच में क्या शफलिंग कर देंगे तुम्हारी क्या शफलिंग कर देंगे भाई, लेकिन दूसरे बच्चों को तो फायदा हो, दूसरे बच्चे भी तो मांग रहे हैं शफलिंग शफलिंग शफलिंग। सर आपको क्या लगता है कब तक होगा क्लासेस सब स्टार्ट ऑफलाइन? मेरे को लग रहा है अप्रैल में शुरू हो जानी चाहिए।
अप्रैल मतलब पीएनसी प्रोबेबिलिटी खत्म हो जाएगा। नहीं सर आप ऑफलाइन कौन से सेंटर्स में पढ़ाओगे? देखना पड़ेगा बेटा। जो मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ वो करना चालू करना है। जिस ऑर्डर में दे रहा हूँ उसी ऑर्डर में करना है। बायनोमियल के बाद अगला चैप्टर पीएनसी है, राइट? फिर उसके बाद अगला चैप्टर प्रोबेबिलिटी है। तो पीएनसी प्रोबेबिलिटी, ओके। फिर हमारा सर्कल्स हो चुका है ना? हाँ सर। यस हाँ सर। सर। सर बाइनोमियल में कितना बचा है? बायनोमियल बेटा काफी कम बचा है, ज्यादा नहीं बचा है, बस सर 4-5 क्लास में हो जाएगा। आराम से। सर कॉम्प्लेक्स? हाँ सर। इसमें से ये बड़े चैप्टर है, दे विल टेक एनफ टाइम, वाइल ये तो 3 to 4 लेक्चर, 3 to 4 लेक्चर छोटे छोटे दिन, ये 5 लेक्चर्स 4 to 5, ये 4 to 5 लेक्चर, ये भी 4 to 5, ये सब तो बच्चे से करते हैं। सर ये क्या 11th का रिमेनिंग सिलेबस है? 11th नहीं 12th आ गया भैया। द मोमेंट यू हैव स्टार्टेड पैराबोला एलिप्स, दिस इज ऑल 12th। इनफैक्ट लेट मी टेल यू, देयर इज अ लॉट ऑफ, तुमने फंक्शंस भी स्टार्ट कर दिया है ना? हो गया हाँ सर, होने वाला है। 12th का है। सर हम लोग का आईटीएफ भी होता ऐसे है। नहीं होता कि जेई का सिलेबस ऐसे नहीं करना चाहिए कि 11th का कर लिया 12th का कर लिया, ये ऐसा दिल्ली वगैरह की साइड चलता है। यहाँ पे तो पूरा सिलेबस आप एक साथ लाइन से ही करो। तुम लोगों का बाकी बैचेस का तो सिलेबस शायद अटकेगा, इसका मतलब तुम लोगों का सिलेबस हो जाएगा पूरा। सर इसके बाद जो हमने लिखे उसके 3 चैप्टर्स होंगे Act 1 में। जिस ऑर्डर में दिया उसी ऑर्डर में करिएगा। हो गया ये? दिस इज डन। यस सर। हाँ सर। हम इसको पहले I+F लिखेंगे, फिर इसी का ही भाई बनाएंगे, उसको I' को डायरेक्टली -1 लिख दूं? लिख दो सर। करेक्ट है, ऐड कर लेंगे। 1 कट गया, 1 F+F' को याद रखो, हमेशा 1 रहता है F+F', इसको तो मतलब सोचना ही नहीं है, हमेशा 1 रहेगा। ये इवन नंबर आ गया, ऑलवेज है, मतलब कुछ भी नहीं है तो I = U। अब तो जोक लगने लगेगा ये। सर ये टाइप का एडवांस लेवल था ये कि मेंस लेवल में आता है ये? क्या 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 क्या? सर ये वाला जो अभी आपने लिखा इसका मतलब पेपर में कैसा टाइप से आएगा? प्रूफ तो नहीं आएगा ना? अरे ऑप्शंस आ जाएगा ना, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इवन नंबर, इस तरह इस जैसे बहुत सारे ऑप्शन दे देंगे। ओके ये सर। जेई में आ चुका है। जेई में आ ही चुका है। अभी तो कर रहे हैं। बच्चों अब जो मैं आज के बाद बाइनोमियल में सिखाऊंगा ना आपको, नेगेटिव पावर, मल्टीनोमियल और डबल समेशन, ये 2-3 चीजें बाकी हैं। नेगेटिव पावर का एक्सपेंशन होता है बाइनोमियल का, एक डबल समेशन होता है जिसमें 2 समेशन लगते हैं, और एक मल्टीनोमियल लगता है। ये तीनों
सपोजिटली लोग बोलते हैं सिलेबस में नहीं है, पर मैं नहीं चाहता कि आप लोग ये माने कि सिलेबस में नहीं है, आप लोग अच्छे से कर लीजिएगा। ये सिर्फ उन बच्चों के लिए सिलेबस में नहीं है जिनको आईआईटी बॉम्बे नहीं जाना। आराम से करो, पेशेंस से करो। सिर्फ कॉम्प्लेक्स नंबर और पीएनसी बड़ा चैप्टर आ रहा है। पीएनसी काफी बड़ा चैप्टर है, कॉम्प्लेक्स नंबर भी बड़ा चैप्टर है। तो बाइनोमियल बड़ा था कि मीडियम था? बायनोमियल बड़ा ही था। बायनोमियल पीएनसी बड़ा है, प्रोबेबिलिटी बहुत छोटा है। प्रोबेबिलिटी बहुत मजेदार और बहुत छोटा है और बहुत इजी है। मतलब बायनोमियल और पीएनसी कंपैरिजन में तो बहुत ही easy। मेरा फेवरेट चैप्टर वही है, पूरे मैथ्स में मुझे सबसे अच्छा वही लगता पड़ा है। हाँ भाई, एग्जाम्पल 40 हो गया। 5 मिनट से। यस सर। हाँ भाई,
हाँ भाई, ये हो गया क्लास, दिस इज डन. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. व्हाट अबाउट दिस? Done, sir. जल्दी फिनिश कर दो ये, फिर नेक्स्ट चीज पढ़ रहे हैं. सेवंथ हो गया. 2 मिनट सर. सर एक्सरसाइज 40 वाला नहीं आ रहा है. एग्जाम्पल 40 नहीं आ रहा है. हाँ सर, वो आई और प्रूव हो गया बट दूसरा पार्ट नहीं हो रहा है. वो तो मल्टीप्लाई कर दो उन दोनों को. आई प्लस एफ और 1 माइनस एफ की बात हो रही है ना हाँ सर. भाई साहब. ये देखो आप, वो कह रहा है आई प्लस एफ इंटू 1 माइनस एफ को मल्टीप्लाई करो. इट इज आई प्लस एफ तो आपका वही है प्लस रूट थ्री प्लस रूट 3 की पावर n. और हाँ. 1 माइनस एफ क्या है? एफ डैश. ओ हाँ. यस सर. हो गया. यस सर, हो गया. जल्दी करो फिनिश इसको. Quick.
हाँ भाई 6 हो गया, 7 हो गया, हाँ भाई 6 7 डन। जनता बोलोगे? Done, sir. व्हाट अबाउट 39? से पर्पल वाला कीजिए ना, कौन सा पर्पल वाला, प्रूव दैट। पर्पल वाला करिए बच्चों? सर 39 के लिए थोड़ा टाइम दीजिए ना। हाँ 39 करें? नहीं सर, टाइम टाइम चाहिए था 39 के लिए। टाइम चाहिए। थर्टी नाइन हो गया? कितने लोगों से हो गया 39? थर्टी नाइन करूं भाई? शुड आई सॉल्व 39? Yes, sir. देखो भाई 39 में क्या करना है। आर दिया हुआ है उसने, 5√5 + 11 ऐसे लिख देते ना, 11 + 5√5 रेस्ट पर क्या है ये, 2n+1 है। r is nothing but I + f रेस्ट पर 11 + 5√5 into 2n+1। इसी का ही भाई 11 - 5√5 की पार्ट 2n+1। ध्यान दीजिए नेगेटिव पॉइंट समथिंग है, -1 + f' आएगा, हाँ या ना? यस और नो बोलोगे? Yes, sir. I - 1 + f + f', f + f' जो होता है वो वापस 1 ही होता है, इज ट्वाइस 2n+1 C0 11 रेज़ पर 2n+1 + 2n+1 C2। ऐसी चलेगी ना गाड़ी? Yes, sir. सही है कि नहीं दोस्तों? Yes, sir. I is twice of this quantity, तो I तो इवन है ही। उसने प्रूव करने को क्या बोला था? उसने I के बारे में कुछ प्रूव करने को बोला ही नहीं था, हमने फालतू में प्रूव कर दिया।
हमने फालतू में एक चीज प्रूव कर दी आई इज इवन, पर खैर जरूरत नहीं थी उसकी। उसको क्या चाहिए था, उसको ये चाहिए था r इंटू एफ का मल्टीप्लीकेशन। अब r क्या है, i प्लस एफ है, और f क्या है, f is nothing but 1 minus f dash, i प्लस एफ तो वही है 1 माइनस एफ डैश, ये एफ डैश माइनस 1 है, तो 1 माइनस एफ डैश इसका नेगेटिव होगा, तो एक -1 कॉमन ले लो। इज दैट ओके? तो -1 बाहर रहेगा, 11 और ये मल्टीप्लाई होगा तो 121 माइनस 125 की पावर 2n प्लस 1। आ तो गया आंसर यार, हो तो गया। हाँ भाई जनता, सही है ना? Yes, sir. जो बच्चा परेशान था उसको समझ में आया? Yes, sir. भाई आर ये रहा, दिस इज आर एंड दिस इज एफ, एंड नोट दैट -1 प्लस एफ डैश ये है, तो 1 माइनस एफ डैश उसी का ही नेगेटिव हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर लो, आ गया आंसर। करेक्ट है? Yes, sir. पर्पल वाला यूज करो जल्दी से। सर आप एक बार क्वेश्चन दिखा सकते हो? थैंक यू सर। जल्दी पर्पल वाला फिनिश करो। पर्पल वाले में क्या कह रहा है वो? ही इज टॉकिंग अबाउट √3 प्लस कितना 1 प्लस 1 की पावर 2m को अगर हम i प्लस एफ ले लें तो ही इज टॉकिंग अबाउट i प्लस 1, राइट? यस और नो? Yes, sir. To prove that i plus 1 is divisible by 2 की पावर m plus 1। हाँ सर। क्लियर है? ठीक है। अच्छा, तो अब अगर मैं इसी में लेट्स से -√3 प्लस 1 कर देता हूँ, सबको समझ में आ रहा है? कॉन्जुगेट तो ऐसे ही लेते हैं, हाँ सर। ठीक है, जगह -√3 आएगा, है ना? यस। ठीक है, तो ये माइनस पॉइंट समथिंग होगा पर पावर इवन है, तो इवन है, तो 0 प्लस एफ डैश ही हो जाएगा। यस और नो? यस सर। i plus f dash is twice of 2mc0 1 की पावर 2m प्लस 2mc2 3, ऐसा ही रहेगा कि नहीं रहेगा? हाँ या ना? सर f प्लस एफ डैश तो 1 ही हो जाएगा। बिल्कुल, तो अपने को i प्लस 1 ऐसा मिल गया, ट्वाइस ऑफ समथिंग। इससे पता है काम हुआ नहीं हमारा, हमें खाली इवन नहीं प्रूव करना, हमें 2 की पावर m प्लस 1 चाहिए, ये तो बस इवन प्रूव हो गया। तो मैं बताता हूँ हुआ क्या। हमने एक्चुअली ना एक इंफॉर्मेशन मिस आउट कर दी यहाँ पे, जो सामने थी और हमने उसको यूज ही नहीं किया। हमने पता है क्या मिस आउट कर दी? हमने ये मिस आउट कर दिया कि ये पावर जो एक इवन नंबर है,
so we are not able to use that even power वाला thing. या 2m यहाँ छुप गया. तो एक काम करो, इस क्वेश्चन को ना थोड़ा सा और पहले सिंप्लीफाई करो. ये √3 + 1 की पावर 2m है ना, इसमें पहले इस 2 का यूज करो. कैसे यूज करो? इस 2 को अंदर ले कर लो. दो। सर बाद में भी कर सकते हैं ना? हाँ, जो भी है, मतलब यहाँ से स्टार्ट करो. तो ये है, इससे स्टार्ट करते हैं. I + f is 4 + 2 √3 की पावर m. इसी का उल्टा 4 - 2 √3 की पावर m पॉजिटिव, तो ये 0 + f' हो जाएगा. करेक्ट है? तो I + f + f' तो 1 ही होता है. बट इससे फायदा क्या हुआ? I + 1. तो तुम देखो, जब इसको तुम ऐड करोगे तो ऑब्जर्व करो 2 की पावर m तो दोनों में से पहली कॉमन आ जाएगा. यस सर. तो दिस इज 2 की पावर m, और सबको दिख रहा है ये एक इवन नंबर बनेगा. वो इवन से एक और 2 आ जाएगा. हेंस प्रूव. यस सर. यहाँ पे क्या हो रहा था ना, ये पावर 2m ना बर्बाद हो रही थी, मतलब कुछ फायदा नहीं हो रहा था उसका, ये 2m का. तो अब सही है. अब वो 2 को अंदर ले गए और उसके हेल्प से कर. मतलब ये जो आया ये गलत नहीं था, सही ये भी था. इवन दिस वाज राइट, नॉट एन इशू. बट दिस उसका वाज आंसर नहीं आता था. वीकर इंफॉर्मेशन, कमजोर इंफॉर्मेशन आई थी, क्योंकि हमने क्वेश्चन के अंदर दी हुई इनको को पूरी तरह यूज नहीं किया था. उसने ये भी इनको दी है ना कि पावर m इवन, उसको यूज करना था अच्छे से. डन सर. एवरीबॉडी ओके? जनता समझ में आया? हाँ सर. Yes, sir. कोई बच्चा दुखी? नहीं सर. चलो जी, नेक्स्ट चीज देखो. चले आगे, चल सकते हैं? Yes, sir. Yeah. Yes, sir. चलो इधर देखो जरा. एंड चलो, कोएफिशिएंट्स of any expansion. सपोज करो, जैसे क्वेश्चन ये है, हाईएस्ट पावर कितना रहेगा? 20. करो. सारे वही टेबल मेथड से होगा ना, कॉम्बिनेशंस बना के. हाँ, सब बच्चों को टेबल वाला अप्रोच याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ सर. Yes, sir. टेबल वाले अप्रोच से जितना हो सकता है वो खत्म कर दो.
देखो सब लोगों को a0 तो दिखी क्या होगा कि सारे ब्रैकेट से x की पावर 5 raised to 10, वही बोला सर। 3 raised to 10 कौन बोल रहा था? कोई नहीं। चलो ये 1 के लिए क्या करना होगा, सारे ब्रैकेट से 5 आएगा, बस किसी एक ब्रैकेट से 2x। हाँ 2 रहेगा। करेक्ट है? सही है ना दोस्तों? यस सर। यस सर। a2 कैसे निकालोगे? केसेस आएंगे ना अभी। हाँ पहला केस ऐसा होगा, सारे ब्रैकेट से 8 ब्रैकेट से 5 आ जाए और किसी दो में से किसी एक ब्रैकेट से x² वाला 3 आ जाए। एक्चुअली नहीं सर 10 से 9 आएगा। 9 में 5 आएगा 5 और फिर उस बचे हुए एक में से एक 3 वाला आ जाए। करेक्ट है ये एक केस? हाँ सर। तो दूसरा केस ऐसा हो सकता है 10 में से 8 में 5 आ जाए और उन दो के दो में से क्या आ जाए? 2। सबको ये पढ़ाया है कि नहीं पढ़ाया? याद आ गया कि नहीं आ गया? Yes, sir. एवरीबॉडी रिमेंबर्स दिस? इनफैक्ट ये वाला भी कर ही लोगे, A20 सारे ब्रैकेट से x² आ जाए। 3 10 में से 10 3 कुछ टेंशन ही नहीं। ये क्या कहानी है? इसमें केसेस आएंगे वापस। क्या केसेस आएंगे? एक ही केस दिख रहा है मुझे तो। हाँ सॉरी, एक ही केस आया। 10 में से 9 ब्रैकेट्स में से 3 आ जाए और एक ब्रैकेट में से 2 आ जाए, और कोई केस ही नहीं। सर 3 ब्रैकेट में से 2 आ जाए और अगर आपने 3 ब्रैकेट में से 2 ले हाँ बराबर सर, सॉरी नहीं बनेगा वो। 11 हो जाएंगे। सब लोगों को यहाँ तक क्लैरिटी है कि नहीं है ये टेबल वाले अप्रोच की? सबको ये भी दिख रहा होगा जैसे हम A3 A4 तक जाएंगे तो टेबल के नंबर ऑफ केसेस बहुत सारे होते चले जाएंगे, बैंड बजना चालू हो जाएगा। आया ना? हाँ कितने सर। लोगों को दिख रहा है? हाँ, कितने लोगों को दिख रहा है कि शुरू वाले आंसर्स बहुत इजीली निकल जाते हैं, एंड वाले आंसर्स बहुत इजीली निकल जाते हैं, पर जैसे जैसे अगर मान लो यहीं पे अगर मैं आपको A5 दे देता ना, आपकी बैंड बच जाती। आप कितने केसेस बनाते हैं? समझ में आ रही है कि नहीं आ रही बात? एक्सट्रीम्स इजी होता है। हाँ एक्सट्रीम्स इजी होते हैं। जो मैं दूसरा मेथड अभी सिखाने जा रहा हूँ ना उसमें भी एक्सट्रीम ही इजी होंगे। वो भी कुछ चमत्कार नहीं है कि बाकी आंसर बहुत जल्दी निकाल देगा, वो उसमें भी एक्सट्रीम इजी है, पर वो मेथड एक और वजह से थोड़ा ज्यादा पावरफुल है, उसके बारे में जरा समझते हैं। ये तो अच्छा है ही, और डेफिनेटली जेई में जब ये क्वेश्चन आएगा तो उसकी औकात ही नहीं अपने को A4 A5 तक पहुंचाने की, अनलेस एंड अनटिल वो क्वेश्चन बहुत सिंपल हो, कैलकुलेशन इतने ना हो, नहीं तो इसमें तो बैंड ही बच जाएगा। A4 में सोचो कितने केसेस आएंगे टेबल में? 8। तो नहीं पूछेगा इतना। अब जो मैं आपको सेकंड मेथड सिखाने जा रहा हूं बच्चों, इसके पैरेलल में, सबको यहां तक याद आ गया ना? एवरीबॉडी रिमेंबर्स दिस? यस और नो? सबको याद आ गया ना ये क्या किया हमने? यस सर। मैंने बिना टेबल बनाए डायरेक्टली लिख दिया, आप लोगों पर फेथ रखते हुए कि आप लोग कर लिए होंगे। क्या मेरा फेथ गलत है तो बता दो, मैं टेबल बना देता हूँ। नहीं सर, समझ गया सर। समझ गए ना? समझ गया सर। मेथड 2 देख लो बच्चों, देयर इज अ पर्टिकुलर रीजन आई डोंट से मेथड 2 इज फास्टर देन मेथड 1। मेथड 1 में आपको टेबल अप्रोच सिखा चुका हूँ, मेथड 1 में आपको सिखा चुका हूँ विच वाज टेबल अप्रोच। मेथड 2 मैंने आपको सिखाया नहीं है, मेथड 2 मैं अब सिखाने जा रहा हूँ। मेथड 2 इज नॉट फास्टर देन मेथड 1। मेथड 1 इज श्योरली फास्टर। मेथड 1 जो आपने करा है ना वो मेथड 2 से बेटर है स्पीड के कंपैरिजन का कंपैरिजन करें तो, लेकिन मेथड 2 में देयर इज समथिंग स्पेशल दैट मेथड 1 डज नॉट हैव, जिसकी वजह से मेथड 2 पढ़ना पड़ेगा। मैं आपको बताता हूँ मेथड 2 क्या कहता है। चले बच्चों नेक्स्ट पेज पे चले, मेथड 2 की तरफ। हाँ सर। हाँ सर। मेथड 2 बहुत ही प्यारा है, मतलब छोटा नहीं है तो वो भी बहुत लंबा, लेकिन मेथड 2 ने कुछ ऐसा काम कर देता है मेथड 2 जो मेथड 1 नहीं कर सकता। 2 की एफिशिएंसी ज्यादा है। हाँ ये देखो जरा, काम दोनों सेम करते हैं पर मेथड 2 जो है थोड़ा ज्यादा पावरफुल हो जाता है कुछ केसेस में। अब देखो जरा कहानी क्या है। मेथड 2 पता क्या कहता है कि भाई ये एफ दिया हुआ है और ये इसकी कोफिशिएंट्स दिए हुए हैं, यही कहानी है ना? आया ना? देखो मेथड 2 बहुत ही सिंपल सी चीज कहता है, कोई ज्यादा खेल की जरूरत ही नहीं मेथड 2 को। मेथड 2 के हिसाब से आपको A0 चाहिए ना,
तो कुछ नहीं, x को 0 डाल दो। जो कि इस केस में क्या हो जाएगा, 5/10। बात सही है कि नहीं है? मेथड 1 कहता है अगर a1 चाहिए, ये चाहिए, तो पता है वो क्या कहता है, पहले आप एक काम करो, डिफरेंशिएट करो fx को। जब आप डिफरेंशिएट करोगे तो ऐसे ही देखेगा ना, f' x इज इक्वल टू a0 तो उड़ जाएगा, a1 प्लस a, आया ना? यस सर। और 20 a20 x की पावर 19, वो कहता है डिफरेंशिएट करके x को 0 डाल दो। तुम्हें दिख रहा है सिर्फ a1 बच जाएगा सर। तो डिफरेंशिएट किया, फिर x को 0 डाल दिया, तो दैट इज योर a1। फिर तो डबल a1 निकालने के लिए हम लोग इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं। डिफरेंशिएशन करो 10 x स्क्वायर प्लस 2x की प्लस 5 की पावर 9। देखा ये डेरिवेटिव सही है? डेरिवेटिव इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x सही है कि गलत है? गलत है। गलत है। क्या मिस हो गया? वापस करना पड़ेगा, चेंज पड़ेगा यार। चेन चेन रूल कौन भूल जाएगा भाई ये। अच्छा, इसमें भी अभी भी ये सही है कि गलत है या इनकम्प्लीट है? अभी सही है। नहीं, सही है। अभी x इक्वल टू 0 कौन लिखेगा यहाँ पे? हाँ, तो x इक्वल टू 0 डालते ही देखो क्या आंसर आया। 20 into 5/9। वही आंसर था आपका यहाँ पे भी, देखो। ऑफ कोर्स आपको यहाँ पर डिफरेंशिएट करने की मेहनत करनी पड़ी, वहां पर बिना मेहनत किए ही आंसर आ गया। तो डेफिनेटली पीपल लव दिस मेथड 1। लोगों को ये मेथड 1 बहुत ही प्यारा लगता है। पीपल लाइक दिस मेथड 1। लेकिन मेथड 2 में भी है कुछ खास बात, अभी हम सीखेंगे, देखना। अच्छा जल्दी बताओ, a2 कैसे निकालो? डबल डिफरेंशिएट। डबल डेरिवेटिव 0, नीचे देखो, जब तुम डबल डेरिवेटिव करोगे a2 जाएगा 2 बचा हुआ होगा, तो डिवाइड बाय 2। यस और नो? हाँ सर। Yes, sir. a3 कैसे निकालोगे? ट्रिपल डेरिवेटिव डिवाइड बाय 6। ट्रिपल डेरिवेटिव डिवाइड बाय 6। 6 इज 3 फैक्टोरियल, राइट? यस सर। यस सर। Yes, sir. a4 कैसे निकालोगे? फोर्थ डेरिवेटिव फोर्थ डेरिवेटिव 4 फैक्टोरियल डिवाइड बाय फैक्टोरियल। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है, मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है बच्चों, AR is equal to F का rth डेरिवेटिव तो आपने पता है क्या अपॉन R फैक्टोरियल। मैं बताता हूँ। कोई भी फंक्शन है अगर वो एक्सपैंड होना चाहता है, एंड दिस वन इज कॉल्ड टेलर्स एक्सपेंशन, अगर वो ऐसे एक्सपैंड होना चाहता है तो कोई टेंशन नहीं है। a0 इज f(0), a1 इज f'(1) by 1 factorial, a2 is f"(0) by 2 factorial, a3 is f"(0) by 3 factorial। नोट कर लो, AR is f rth डेरिवेटिव, याद रहेगा? बट सर इतने आगे डेरिवेटिव ढूंढने में तो बैंड बज जाएगी। वो तो बजेगी बजेगी। तो मैं कब कह रहा हूँ ये मेथड उससे छोटा नहीं है जो हम कर रहे हैं, पर ये मेथड देखना बहुत पावरफुल है। तुम्हें भी दिख जाएगा किस जगह पर ज्यादा पावरफुल है। इसी को बोलते हैं हम टेलर सीरीज एक्सपेंशन, टेलर एक्सपेंशन। सर इसमें बीच के टर्म निकालना मतलब बहुत कॉम्प्लिकेटेड होगा ना इसमें? क्या इसमें बीच के टर्म निकालना और भी कॉम्प्लिकेटेड? अरे भाई साहब, इसमें तो बैंड बच जाएगी, दूसरे तीसरे डेरिवेटिव के बाद ही बैंड बच जाती है। प्रोडक्ट रूल जहाँ से चालू वहां से बैंड बजेगी। हाँ बिल्कुल बैंड बजती है, आई डोंट डिनाई। पर देखो तुम्हें इसकी ब्यूटी अभी दिखाता हूँ कि ये क्यों ज्यादा खूबसूरत है। सर लास्ट में दिखा। पहले से कॉपी कर लो, मैं तुम्हें बताता हूँ कि हम क्यों सीख रहे हैं, इसके अंदर ऐसी क्या खास बात है जो हमें सीखना पड़ रहा है। ऐसा कोई फालतू तो होगा नहीं, कुछ ना कुछ तो होगा ही, तभी लोगों ने बना रखा है, इतना नाम है टेलर भाई साहब का। सर अभी नेक्स्ट टाइम करें। दिखाया नहीं सर, ये पूरा करा दो आप ये तो आज ही। कर देते हैं पूरा। अब देखो इसमें क्या खास बात है, मैं आपसे बोलने लगूं कि भाई मुझे e की पावर x का एक्सपेंशन लिख के दिखा दो, क्या पीएनसी वाला मेथड आपका चल जाएगा वो ब्रैकेट वाला?
क्या ब्रैकेट वाला मेथड चलेगा क्या? नो सर। लेकिन इस लॉजिक के हिसाब से तो आंसर आएगा e raised to x is equal to a0 is what f of 0 कितना होता है? 1. 1. 1 a1 is what is a1? f dash 0 वो बनी रहता है 1 by 1. a2 कितना रहता है? 1/2 factorial. 1/2 factor. 1/2. Are you able to see that we have derived the series of e raised to x? Yes sir. Now sometimes it starts looking अजीब. ये क्या लॉजिक हुआ? e raised to x तो बेचारे एक अलग फंक्शन है, आपने इसको कैसे पॉलिनोमियल की फॉर्म में लिख दिया? ऐसा फीलिंग आता है ना? ऐसा लगता है उसको पूरा बिगाड़ दिया. हाँ, ये तो कैसा अजीब हो गया. मैं आपको बताता हूँ बच्चों चक्कर क्या है. ये पॉलिनोमियल नहीं है, आपको लग रहा है ये पॉलिनोमियल है. इसकी डिग्री क्या है? अच्छा पॉलिनोमियल है तो बताओ. Infinite. तो फिर मतलब क्या डिग्री जब आपको पता ही नहीं है इसकी तो उसको पॉलिनोमियल कैसे बोल सकते हो? e raised to x इसके इक्वल होगा क्या या ये अप्रोक्सीमेटली इसके इक्वल होगा? देखो अगर आप इसकी पूरी सीरीज इन्फिनिटी तक लिख दोगे तो एक्चुअली इसके इक्वल होगा. एंडिंग तो होगा. लेकिन आप पूरी सीरीज तो लिख नहीं पाते, आप सिर्फ इतना ही लिख पाते हो कहाँ कुछ 4 5 6 10 12 टर्म्स तक, तो अप्रोक्सीमेटली इक्वल होता है. मतलब कहानी ऐसी है कि अगर मैं ग्राफ प्लॉट करता हूँ ना, ये देखो दिस इज द ग्राफ ऑफ e raised to x. RHS देखो 1 + 1 का ग्राफ कैसा होगा? RHS में अगर y = 1 है खाली तो ऐसा ग्राफ होगा. 1 + x का ग्राफ ऐसा होगा. 1 + x² का ग्राफ बताऊं कैसा होगा? और ज्यादा अच्छा होगा, और ज्यादा अच्छा अप्रोक्सीमेशन होगा. समझ रहे हो? धीरे धीरे वो अप्रोक्सीमेटली रेड वाले कर्व की तरफ पहुंचता रहता है. Yes sir. तो अगर किसी सुपर नेचुरल पावर ने ये सारी पावर्स लिख के ग्राफ बना दिया तो वो एक्चुअली e की पावर x को मैच करता है. बात समझ में आ रहा है? Yes sir. Yes sir. एक्चुअली उसको मैच करता है. इनफैक्ट ऐसे हर फंक्शन का एक्सपेंशन लिख सकते हैं, ऐसे हर फंक्शन का एक्सपेंशन लिख सकते हैं टेलर सीरीज के थ्रू, जिसका डेरिवेटिव 0 पे निकाला जा सकता है एंडलेसली. मतलब sin x की भी सीरीज लिख सकते हैं, cos x की भी सिखा रहे होंगे ना फंक्शन में आजकल. cos x की भी लिख सकते हैं. जो भी फंक्शन का डेरिवेटिव 0 पे बार बार निकल सकता है उसकी सीरीज ऐसे लिखी जा सकती है. ये कहा टेलर ने. क्या वो एक्यूरेट ग्राफ देगी वो सीरीज? अगर आपकी हिम्मत है पूरी सीरीज का ग्राफ बनाने की तो बिल्कुल एक्यूरेट देगी. पर आप बिल्कुल एक्यूरेट बनानी पूरी सीरीज लिख नहीं पाओगे, आपकी जिंदगी खत्म हो जाएगी, टर्म तो खत्म होंगे नहीं. राइट, एवरीबॉडी नोज. अगर आप मान लीजिए x की पावर 1000 तक गए ना, मान लीजिए ऐसे करते करते x की पावर 1000 तक गए तो 0 के आसपास वाले जोन में तो ऑलमोस्ट मैच हो जाता है. फिर आगे जाके डिफरेंस बड़ा छोटा होने लगता है. ये अप्रोक्सीमेशन का खेल है. अगर आपने सीरीज सिर्फ इतना लिया ना तो अप्रोक्सीमेटेड काम है. अब आपकी अप्रोक्सीमेशन अच्छी है कि खराब है ये इस बात पर डिपेंड करता है आप काम क्या कर रहे हैं. मान लीजिए आपको सिर्फ एग्जाम में एक छोटी सी कैलकुलेशन करनी है तो आपकी अप्रोक्सीमेशन बहुत ही अच्छी है. और वहीं पे अगर आप एक न्यूक्लियर साइंटिस्ट है, आपको कुछ इन ज्यादा एक्यूरेसी के लेवल चाहिए तो आपको x की पावर 1000 के x की पावर 10,000 तक जाना पड़ेगा. So x की पावर 1000 फैक्टोरियल होगा. 1000 फैक्टोरियल. और सबको समझ में आ रहा है? ऐसे हम किसी भी फंक्शन की सीरीज लिख पाएंगे अगर टेलर सीरीज पढ़ ली हमने तो. यस और नो? Yes sir. तो हम ऐसे फंक्शन की सीरीज भी लिख पाएंगे, इसका मतलब आगे. आया ना? हाँ सर. हाँ सर. तो देख रहा है ये नेगेटिव पावर वाला बाइनोमियल आ गया. दिख रहा है? हाँ सर. हाँ देख लो, टू बी कंटिन्यूड है. नेक्स्ट टर्न पे करेंगे सर आज का होमवर्क यहीं से स्टार्ट करेंगे. एक्सरसाइज 1A करो भाई. ओके सर. 1A करो, इन चैप्टर करो सारे, बस उसमें नेगेटिव पावर वाला छोड़ देना. इन चैप्टर्स करो, सॉल्व एग्जांपल्स करो. ठीक है, टू बी कंटिन्यूड, इसको नेक्स्ट टर्न पे करते हैं. मैं पता करता हूँ कितना टेस्ट आ रहा है. अगर बहुत कम आ रहा होगा टेस्ट में ना
तो फिर तो यार मतलब मेरा तो मन ही नहीं करेगा फिर आने का। चलो जी, इज दैट ओके? सर कुछ 1000 स्टूडेंट से टेस्ट दिए तो मतलब पूरे सारे बैचेस का टेस्ट था ना? कब हुआ था ये? तो ये संडे को जो था उसकी बात कर रहा हूँ। सिर्फ 1000 नहीं दिया, 1300 कुछ था। सब बच्चों ने हाँ टेस्ट सर। किया। चलो जी, छुट्टी। बाय सर, थैंक यू सर।